काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसी के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द आर्टिस्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे होइएगा कि द आर्टिस्ट ये चैप्टर का नाम है, यानी कलाकार, जिसके ऑथर है शिगा नोया जो एक जापानीज राइटर है। ठीक है, तो शिगा नोया इस द आर्टिस्ट के ऑथर है। बहुत ही बेहतरीन ये स्टोरी है। छोटा सा एक लड़का का, एक बहुत ही बच्चा सा बालक है, छोटा सा बालक है, 12 साल का लड़का है, उसी की एक कहानी है। तो चलिए इस चैप्टर से जितने सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगेगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके बुक से। तो चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट शिगा नोया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास, यानी जो टीचर जो थे जिन्होंने सेबी को क्या कर लिया, कॉट पकड़ लिया, सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास, यानी क्लास में एक दिन सेबी से एक लड़का है 12 साल का जो अपने क्लास में एक गॉड, एक प्रकार का फल है जो लेकर के क्लास का टाइम में चला जाता है। तो वही बात कह रहा है कि विद गॉड इन द क्लास, तो टीचर उनको क्या करते हैं, ठीक है, एप्रिशिएट हिम, क्या उनकी प्रशंसा करते हैं, जी नहीं, डेप्रिशिएट हिम, जी नहीं, अवॉर्डेड हिम, जी नहीं, पनिश्ड हिम, उनको क्या देते हैं, सजा देते हैं, यानी टीचर जो रहते हैं उनको क्या देते हैं, वो सजा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सजा देते हैं। ठीक है, यानी क्लास में उनको पकड़ लेता है एक दिन सेबी को, उस गॉड्स के साथ खेलते हुए क्लास के टाइम में, तो उसे टीचर सजा देते हैं, पनिश देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्रीन पे आप देख रहे होइएगा, क्वेश्चन है कि द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज, यानी सेबी को जो टीचर ने पकड़ लिया क्लास के टाइम में, यानी ड्यूरिंग क्लास वो गॉड्स के साथ खेलते हुए, पॉलिश करते हुए, तो टीचर ने कंप्लेन किया, किससे कंप्लेन किया, तो याद रखिएगा उसकी मदर से कंप्लेन, उसकी माँ से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्योंकि घर पे उसकी माँ थी, उसके पिताजी नहीं थे, उसके पिता कारपेंटर की दुकान पे काम कर रहे थे उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि द आर्टिस्ट इज क्या है, द आर्टिस्ट क्या है, तो याद रखिएगा द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो कहानी है वो किसने लिखा है। बहुत ही बेहतरीन आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। तो द आर्टिस्ट, ठीक है, द आर्टिस्ट जो है इसके ऑथर कौन है, तो याद रखिएगा एस नोया, जिसको हम कहते हैं शिगा नोया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, शिगा नोया इसके ऑथर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है कि शिगा नोया वाज बोर्न इन, शिगा नोया का जो जन्म हुआ था, ये जन्म उनका कब हुआ था। ऑप्शन है 1873, ठीक है, 1853, 1883 और 1893। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1883, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1883 इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। उनका जन्म 1883 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, ये शिगा नोया डाइड इन, शिगा नोया की जो मृत्यु हुई थी, जो ऑथर है इस कहानी की, उनकी मृत्यु कब हो गई थी, याद रखिए 1971 में। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 1971 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है कि ही वाज अ सेलिब्रेटेड जापानीज, वो जापानीज क्या थे, नॉवेलिस्ट से, ये नहीं, कॉलमनिस्ट नहीं, ड्रामेटिस्ट नहीं, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, चलिए सेबी वाज, सेबी क्या था, सेबी एक आर्टिस्ट था, एन आर्टिस्ट, एक कलाकार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेबी पेरेंट्स न्यू दैट, सेबी के माता पिता जानते थे, ही ऑफन ब्रॉट हिमसेल्फ, यानी वह अपने लिए, खुद के लिए प्रायः क्या लाता है, क्या लाता है, तो याद रखिएगा गॉड्स लाता था, हमेशा खोज करके, गॉड्स एक प्रकार का फल था जिससे कलेक्ट करने का वो आदी होता, उनका आदत था सेबी का। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि सेबी लिव्ड इन अ हार्वर्ड टाउन, याद रखिएगा सेबी हार्वर्ड टाउन में रहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में है कि
वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड फ्रॉम द टाउन टू द टाउन, यानी जो सेबी जिस शहर में रहता था उस शहर में लोग एक छोर से दूसरे छोर कितने देर में जा सकता था, कितना टाइम में, याद रखिएगा 20 मिनट्स में। बहुत छोटा सा शहर था, 20 मिनट्स में वो इस तरफ से उस तरफ जा सकता था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए सेबी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड, यानी सेबी उन सभी जगह को, एवरी पैलेस को जानता था जहां पर बेचा जाता है क्या, गॉड्स। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, जहां पर गॉड्स बेचा जाता है उस सभी जगह को सेबी जानता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि वन डे सेबी फाउंड, एक दिन सेबी ने पाया ए पेक्यूलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया गॉड्स बेच रही थी, उसी के दुकान पर एक पेक्यूलियर गॉड उसको मिला, व्हिच कॉस्ट हिम, जिसकी कीमत कितनी थी, तो सेबी ने उसको 10 सेन में खरीद करके लाया था, याद रखिएगा 10 सेन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है, 10 सेन में इसको खरीद करके लाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ही यूज्ड टू बोर ए नीट होल इन द, यानी जो सेबी है वह नीट होल, एक होल करता था किसमें, उस गॉड्स में, कहाँ करता था, तो टॉप ऑफ द गॉड्स, गॉड्स के ऊपरी भाग पे टॉप पे वो एक होल करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, यानी वो उसमें होल में क्यों करता था, यानी होल, होल मतलब छेद, उसमें छिद्र क्यों करता था, एक्सट्रैक्ट क्या निकालने के लिए उसमें छेद करता था, तो याद रखिएगा उसमें से सीड्स, यानी जो गॉड्स होता था उसमें से सीड्स निकालने के लिए सेबी जो है सो उसमें छेद करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि व्हेन एवर सेबी पास्ड थ्रू द मार्केट, जब कभी भी सेबी मार्केट से होकर के गुजरता था, पास करता था, ही सर्च्ड फॉर द, वह ढूंढता था, खोजता था, क्या खोजता था, याद रखिएगा गॉड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गॉड्स खोजा करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि सिग्गा नोआ हैज रिटन द स्टोरी, सिग्गा नोआ ने कौन सा स्टोरी लिखा है, तो भाई अभी तो पढ़े द आर्टिस्ट, सिग्गा नोआ ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड, सेबी 12 साल का एक लड़का है, कहाँ का लड़का है, तो वो जापानीज बॉय है, जापान का लड़का, ये कहानी स्टोरी जापान का है, तो जापानीज बॉय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्क्रीन पे, सेबी वाज अ, सेबी क्या है, जापानीज बॉय है, तो याद रखिएगा सेबी एक 12 इयर्स ओल्ड बॉय, 12 साल का जापानीज बॉय है, जापान का लड़का है, देखते एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 12 साल का लड़का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि सेबी जो हॉबी वाज कलेक्टिंग, यानी सेबी का जो हॉबी है, जो उनका शौक है कलेक्टिंग करने का, क्या कलेक्ट करने का, गॉड्स कलेक्ट करने का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गॉड्स कलेक्ट करने का शौक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी सेबी पैशनेटली यानी पूरी इच्छा शक्ति से किस चीज में इंटरेस्ट रखता था, इस चीज में किस कौन सा चीज में इंटरेस्ट रखता था उसको, तो याद रखिएगा आप गॉड्स में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा गॉड्स, जहां गॉड्स आएगा आंसर वही है गॉड्स में। अगला क्वेश्चन है सिग्गा नोआ इज ए राइटर, सिग्गा नोआ कहाँ का राइटर है, तो याद रखिएगा सिग्गा नोआ एक जापानीज राइटर है, जापान के ही राइटर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए वन डे एक दिन सेबी वाज कॉट रेड हैंडेड, यानी रेड हैंडेड का मतलब होता है कोई चोरी, कोई काम करते वक्त पकड़ा जाना, तो सेबी एक दिन क्या हो गया, कॉट रेड हैंडेड यानी काम करते वक्त पकड़ा गया, बाय हिज टीचर, कौन से टीचर थे, तो याद रखिएगा वो इथिक्स टीचर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वो एक इथिक्स टीचर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, सेबी बॉट ए इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, यानी सेबी ने जो बुढ़िया से जो खरीद के लाया गॉड्स, वो कितने इंच का था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, वो 5 इंच का था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 5 इंच का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द टीचर बिकेम वेरी फील करना विथ सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडीज, यानी सेबी जो अपना स्टडीज को निगलेक्ट करता था, अनदेखा करता था, पढ़ाई नहीं करता था, उसके लिए टीचर उनके साथ क्या हुए, तो गुस्सा हुए। भाई ऑब्वियस बात है कि भाई टीचर जब देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई को निगलेक्ट कर रहा है तो टीचर गुस्सा होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, टीचर क्या हुए, गुस्सा हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सेबी रीड्स एट, सेबी पढ़ता था स्कूल में, कौन सी स्कूल में, याद रखिएगा प्राइमरी स्कूल में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, क्वेश्चन 27 है कि सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू, सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू, याद रखिएगा क्या होगा सही आंसर, सेन होगा, फ्यू सेन में, यानी सेबी गॉट गॉड्स, सेबी कितना में खरीदा था गॉड्स को, तो फ्यू सेन में खरीदा था, सेन में, फ्यू सेन में, ठीक है सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, वन मस्ट
एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, यानी कहता है किसी भी व्यक्ति को एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज, यानी किसी बच्चा के अंदर में जो क्वालिटी छिपा हुआ है, गुण छिपा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्वालिटी कैसा है। यानी चिल्ड्रेन, यहाँ पर सही आंसर होगा चिल्ड्रेन। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द चिल्ड्रेन, क्योंकि ये जो उसका क्वालिटी था अच्छा क्वालिटी था, क्योंकि उस क्वालिटी से उसको गरीबी दूर हो सकती थी। यानी जितनी उससे कमाई होती, जितने सारे गॉड्स उन्होंने जमा किया था और उसको बेचा जाता तो उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती। तो लेकिन बिना बुझे समझे, बिना जाने समझे उनके टीचर, उनके पेरेंट्स मिलकर के उसको कुचल दिया, सारे को बर्बाद कर दिया, जो कि अच्छा नहीं था। तो यही बात कह रहा है कि टीचर को बच्चों के जो अंदर उसके टैलेंट है उनको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड इज, यानी जो 5 इंच गॉड्स था उसका प्राइस क्या था। तो याद रखिएगा, जो खरीद के लाया था वो 5 सेन में लाया, सॉरी मिस्टेक है, 10 सेन में, 10 सेन में खरीद करके लाया था। जो गॉड्स उन्होंने लाया था, ठीक है, वो कितना में लाया था, 10 सेन में। पहले भी पता ये क्वेश्चन आ चुका है, 10 सेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है कि सेविज फादर वर्कड एट, सेविज के पिता कहाँ काम करते थे, कौन से दुकान पे। तो ऑप्शन नंबर ए कारपेंटर की दुकान पे काम करते थे सेवी के पिता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि यहाँ मुझे फिल करना है, वाज सेलिंग ड्राइड पार्सिमोनस एंड ऑरेंजेस, यानी जो वाज सेलिंग बेचता था ड्राइड यानी सूखा हुआ पार्सिमोनस एंड ऑरेंजेस, कौन। तो याद रखिएगा ओल्ड वुमन, जो बुढ़िया, जो दुकान जहां से सेबी ने 5 इंच का गॉड्स लाया था 10 सेन में, तो वो बुढ़िया थी। एंड ओल्ड वुमन जो थी वो क्या बेचती थी, पार्सिमोनस और ऑरेंजेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि द पोर्टर, एक मिनट थोड़ा सा ये पेन, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर, यानी जो पोर्टर जो था, पोर्टर जिसके हाथ में जब सेबी क्या कहते हैं गॉड्स, जब स्कूल में उसका पकड़ा गया, छीना गया, तो वो गॉड्स कहाँ चला गया, पोर्टर के पास। और पोर्टर ने सोल्ड द गॉड फॉर सेबी, कितने रुपये में उस गॉड्स को पोर्टर ने बेच दिया। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 50 सेंट, ठीक है। क्या सही आंसर होगा इसका, 50 सेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 50 सॉरी येन, सेन नहीं येन, 50 येन में बेचा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्या है शॉर्ट स्टोरी, तो याद रखिएगा द आर्टिस्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आइए समझते हैं 34 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर, यानी सेबीज का जो आदत था क्या करने का, कलेक्टिंग गॉड्स, गॉड जमा करने का, वो टीचर को क्या बना दिया, प्लीज बना दिया नहीं, लाफ्ट बना दिया नहीं, डिस्प्लीज बना दिया, यानी उदास बना दिया उनको, ठीक है, उनको परेशान कर दिया है ना। डिस्प्लीज होगा सही आंसर इसका, डिस्प्लीज कर दिया, उनको परेशान कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि सेबीज पेरेंट्स नो दैट, सेबीज पेरेंट्स, सेबी के जो पेरेंट्स थे है ना, वो नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, यानी वो बाहर, वो प्राय, ऑफन में क्या होता है प्राय, वेंट आउट, वो बाहर क्यों जाता है, गॉड्स खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, यानी सेबी के पेरेंट्स जानते थे ये बात कि वो प्राय बाहर क्यों जाता है, क्या खरीदने के लिए, गॉड्स खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर, कितना में, यानी जो क्यूरियो डीलर जो था, यानी पहले तो वो गॉड्स जो सेबी से छीना गया क्लास में, तो वो कहाँ गया, पोर्टर के पास। अब जो पोर्टर था वो जाकर के क्या कर दिया, एक दुकान पर क्यूरियो डीलर के पास बेच दिया। और वो क्यूरियो डीलर फिर से जो है सो इसको क्या किया, एक धनी डीलर के पास उसको जो है सो बेच दिया। तो डीलर के पास जाकर के वो कितना में बिका, तो याद रखिएगा 600 सेन में बिका, 600 सेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 600 सेन में जाकर के वो बेचा। सोचिए सॉरी सेन कहते हैं, येन मिस्टेक है, सॉरी येन होगा, 600 येन में, यानी आप सोच सकते हैं कि कितना कीमत हो गया। कहाँ 10 रुपये में खरीद के लाया था, है नहीं, वो जाकर टीचर ने छीना तो 50 में जाकर दुकान में बेचा, वो दुकान फिर वेल्दी कलेक्टर के पास जाकर के 600 येन में बेचा। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्या देखिए, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी पैशनेटली इंटरेस्टेड है कितने, पूरी पैशन के साथ, इस चीज में, तो गॉड्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सेबी वुड एग्जामिन द एज सुन एज ही गॉट अप, यानी सेबी किसका एग्जामिन करता था, किसका जांच पड़ताल करता था, गॉड्स का। जब कभी भी
गॉट अप, वो जगह तो गॉड्स का जांच पड़ताल करता था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबी वाज, यानी किस टाइप का गॉड्स था जो सेबी को बहुत अच्छा लगता था, तो होगा इवन एंड सिमेट्रिकल। इवन एंड सिमेट्रिकल गॉड्स जो था वो सेबी को बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 के एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।